बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमन के अंदर पस सेल्स का आना यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जब मनी के अंदर आते हैं तो उसकी वजह से मर्द की जो मर्दाना सेहत तुलीदी निज़ाम होता है उसको खासा नुकसान पहुंचता है और मर्दाना बांझपन का मसला हो सकता है, यानी कि मर्द जो है वो मेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा आप सब सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। पस सेल्स जो सिमन के अंदर आते हैं वो दरअसल सफेद खून के खुलिये होते हैं जिनको वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC कहा जाता है। अच्छा, इसकी जो नॉर्मल मिकदार सिमन के अंदर होती है वो 0 से 5 तक पर HPF होती है। अगर इस मिकदार से ज्यादा पस सेल्स आना शुरू हो जाएं तो इसकी वजह से आपके स्पर्म्स को और आपकी तुलीदी सेहत को खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसकी 4 बड़ी वजह है। जो सबसे पहली वजह है वो है प्रोस्टेट का इंफेक्शन, दूसरी आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें किसी किस्म का इंफेक्शन हो जाना, तीसरी जो वजह है वो है पेशाब की नाली के अंदर इंफेक्शन हो जाना। अच्छा, ये 3 वजह हैं जो बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन चौथी वजह जो है जो आज के दौर में बहुत ज्यादा आम है वो है प्रोटीन वाले खानों का ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि दूध, दालें, अंडा, गोश्त। इनका जब आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां और फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल करते, तो उसकी वजह से भी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सीमन के अंदर ज्यादा आने लग जाते हैं। यहां पे आपने एक चीज को नोट कर लेना है कि जो मेडिसिन दूध के साथ इस्तेमाल करने के लिए दी जाए वो आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि दूध के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में प्रोटीन होती है और उसकी वजह से भी आपके पस सेल्स बजाय कम होने के बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से जो आम नुकसानात होते हैं, एक तो जिनसी ख्वाहिश की कमी हो जाती है पस की वजह से, या फिर आपकी कुव्वत बा में कमी हो सकती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये दोनों चीजें हो। लेकिन जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा ये बहुत आम देखने में आता है कि जब पस आ रही होती है तो मेल का स्पर्म काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो टोटल स्पर्म काउंट है वो लो हो जाता है। और टोटल स्पर्म काउंट लो होने के साथ साथ जो मोटिलिटी है स्पर्म्स की वो भी खासा उसको नुकसान पहुंचता है और आपके जो प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी है वो भी खराब होती है और स्पर्म्स का DNA खराब होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से एक सेहतमंद जो हमल है उसके दरमियान में काफी ज्यादा रुकावटें आती हैं। इसके अलावा आपके खसियों में दर्द हो सकता है या फिर पेशाब की नाली के अंदर जलन हो सकती है जब आप डिस्चार्ज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैंने सैकड़ों जो पस के पेशेंट्स हैं जो साल हर साल से कह रहे थे कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर किए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाएं, वहां पे आपको काफी सारे फीडबैक भी मिलेंगे और पस के ऊपर बहुत सारे आपको लेक्चर्स जो हैं वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट इसलिए अच्छा होता है कि मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीकाकार बहुत अच्छा है। आपको 20 दिन की मेडिसिन दी जाती है, 20 दिन की मेडिसिन आप खुद खरीदते हैं, 20 दिन बाद रिपोर्ट ली जाती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो मेडिसिन आपको फ्री चेंज करके दी जाती है, आपके पैसे जाया नहीं जाते। तो अगर आपको पस सेल्स का इशू है, आपकी सीमन के अंदर वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं, या फिर आपके स्पर्म्स का DNA खराब है, टोटल स्पर्म काउंट लो है, या आपके प्रोग्रेसिव स्पर्म्स जो हैं वो काफी कम है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, आपको मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से किसी किस्म का भी कोई इशू है, तो आप क्लिनिक पे तशरीफ ला सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।